दोस्तों, अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है, आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो आपके लिए काफी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। बिहार सरकार के जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, उसके द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक नोटिफिकेशन आप सभी के आधार सीडिंग को लेकर जारी किया गया है और दूसरा नोटिफिकेशन आप लोगों का ई-केवाईसी के लेकर के जारी किया गया है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये जो दोनों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दिया गया है। तो अगर आप भी एक राशन कार्ड धारी है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो का आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया है आधार सीडिंग को लेकर के, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे ई-केवाईसी वाले नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है राशन कार्ड धारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आधार सीडिंग को लेकर यह सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर बताया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना संख्या, यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन का संख्या वो दिया गया है दिनांक 11/6/2024 द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/2024 तक आधार सीडिंग की अनिवार्य की गई थी। यानी कि इससे पहले जो आप लोगों को आधार सीडिंग कराने के लिए समय दिया गया था वो 30/9/2024 यानी कि 30 सितंबर 2024 तक का समय दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी दिया गया। अब यहाँ पर बताया गया पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या, यहाँ पर बताया गया दिनांक 17/9/2024 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 31/12/2024 तक आधार संख्या का अनिवार्य सीडिंग के लिए अब अवधि विस्तार किया गया है। यानी कि अब जो आप लोगों को आधार सीडिंग करने का समय दिया गया है वो 31 दिसंबर 2024 तक का दिया गया है। यानी कि इस साल के आखिरी दिन तक आप अपने राशन कार्ड में आधार सीडिंग करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है अतः राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2024 तक अनिवार्यतः करा ले। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पोस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आधार सीडिंग की प्रक्रिया चल रही है, ये जो प्रक्रिया है 31/12/2024 तक चलेगी और इसके लिए आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं पे करना है। जहाँ पर भी आप है उसके आसपास में जो भी राशन डीलर है उनके पास ई-पोस मशीन रहता है, उसके माध्यम से आपका ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में कर दिया जाएगा। वहाँ पर जा करके आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 31/12/2024 तक नहीं की जाएगी तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1/1/2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कानून का लाभ लाभुकों परिवार को नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जितने भी सदस्य का नाम आपके राशन कार्ड है उनमें से यहाँ पर कोई भी सदस्य राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका नाम काट करके हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा राशन कार्ड को ही रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनका नाम 1/1/2025 के बाद से काटने की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद राशन कार्ड से नाम काट करके हटा दिया जाएगा और उनको राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बता दिया गया था, जो कि यहाँ पर आधार सीडिंग को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 31/12/2024 से पहले आपको आधार सीडिंग करवाना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें क्या कुछ जानकारी दिया गया है चलिए इसको भी आपको बता देते हैं। यह भी नोटिफिकेशन बिहार सरकार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी यानी कि आप लोगों का जो केवाईसी की प्रक्रिया चल रहा है उसके संबंध में यह सूचना जारी किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी राशन कार्ड धारी ध्यान दें, यानी कि सभी राशन कार्ड धारियों के लिए यह सूचना है, जिसमें बताया गया है भारत सरकार से प्राप्त निर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना है। ई-केवाईसी
लाभुक की पहचान की तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें लाभुक के बायोमेट्रिक आंकड़े, हाथ की उंगलियां, आई स्कैन जो होता है वो होता है, के माध्यम से उनकी पहचान आधार में मौजूद आंकड़ों में सत्यापित की जाती है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों का ई-केवाईसी किया जाता है, इसमें आप लोग बायोमेट्रिक से अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर आई स्कैन करके भी अपना, यानी कि आंख स्कैन करके भी अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं, जिससे कि आपका पहचान हो सके और यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो आपके आधार कार्ड के अनुसार मिलाया जाता है। जब यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स सत्यापित हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम राशन कार्ड में रहने दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप अपना राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका नाम काट करके 1/1/2025 के बाद हटा दिया जाएगा। अब बताया गया, राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य अंतर्गत किसी भी उचित मूल्य की दुकान पे, जन वितरण प्रणाली दुकान पर अधिप्रस्थापित ई-पॉस यंत्र के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन, हाथ की उंगली यानी कि आई स्कैन द्वारा निःशुल्क ई-केवाईसी करा सकते हैं। यानी कि आपको ई-केवाईसी कराने के लिए कोई भी रुपया नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप अपने राशन डीलर के पास जा करके करवा सकते हैं। अब बताया गया, साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्ड धारक जो आजीविका अन्य कारणों से राज्य से बाहर निवास कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारा ऐसे बिहार के लोग हैं जो अपने राज्य से बाहर है, किसी दूसरे राज्य में जा करके वहाँ पर काम करते हैं, जैसे कोई लोग दिल्ली है, गुजरात है, मुंबई है, इस तरह से बहुत सारे लोग बिहार से बाहर है। उनके लिए यहाँ पर सूचना दिया गया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि राशन कार्ड धारियों हेतु ई-केवाईसी करने की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराने की सुविधा वो पूरा देश में चल रहा है। आप जहाँ पर भी है वहाँ पर अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं, और इसलिए अब लाभार्थियों को इस कार्य हेतु अपने मूल राज्य में लौटने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं वहाँ पर आपको वापस नहीं आना है, जहाँ पर भी आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं वहीं पर जा करके आप अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उस आसपास में जो भी डीलर होगा उनसे यहाँ पर अपना ई-केवाईसी करवा पाएंगे। वर्तमान में वे अपने निवास स्थान पर ही अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान, जन वितरण प्रणाली की दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नोट यहाँ पर दिया गया है, ई-केवाईसी के संबंध में किसी भी शिकायत सुझाव के लिए विभागीय टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो इस टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार से बाहर है या फिर बिहार में, और आपका जो है राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं किया जा रहा है, आप राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाने तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर आपसे कुछ पैसे मांग की जा रही है, या फिर वहाँ पर आपका राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इस पर आप कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं और इसके विषय में यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिया गया है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बता दिए हैं। तो अभी आप लोगों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, तो 31 दिसंबर 2024 तक आप जहाँ पर भी है वहीं पर जा करके अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में बताया गया है 1/1/2025 से आप लोगों का नाम काट दिया जाएगा।